बिहार की राजनीति में कट साइज की एक बड़ी परंपरा है। कट साइज बिहार में ही मशहूर है। कट साइज इंजीनियरिंग का एक विषय है जिसमें कि किसी बड़े चीज को छोटे की तुलना बराबर करने के लिए कट किया जाता है। बिहार में एक मशहूर सेना हुई, सनलाइट सेना, नक्सलवादियों की सेना थी। उसके अंदर एक बड़ा मशहूर था कि 6 इंच छोटा करेंगे, नीचे से नहीं ऊपर से, मतलब समझ लीजिए 6 इंच की साइज है उसे छोटा करने का, तो कट साइज कहते हैं। राजनीति में हत्या मामला नहीं होता, गला तो नहीं उतारा जाता, लेकिन राजनीति का जो कट साइज का तरीका है वो उससे भी ज्यादा बुरा होता है। लालू प्रसाद यादव को जब मौका लगा नीतीश कुमार ने उसे कट साइज किया। 2005 की बात कर लें, लालू प्रसाद यादव के 22 विधायक जीत के आए थे, उसमें भी उन्होंने बंटवारा कर दिया था मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, और उसके बाद वो 9 विधायक ही रह गए थे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने जब मौका लगा नीतीश कुमार को सटा करके ही काफी समय तक अपने साथ रखा, लेकिन उनको कट साइज किए रखा। नीतीश कुमार अगर समता पार्टी नहीं बनाते, जॉर्ज फर्नांडिस शरण नहीं आते, शायद वो कट साइज ही रहते। वो नीतीश कुमार के साथ में लालू प्रसाद यादव ने कुर्मी और यादव गठजोड़ खड़ा किया था, जो बिहार के कुल आबादी का लगभग वो आबादी 40% आसपास हो जाती थी। 14% यादव और वहीं 12-13% कुर्मी कोयरी का कॉम्बिनेशन, जिसे लवकुश कॉम्बिनेशन कहा। लवकुश कॉम्बिनेशन को अपने साथ लेकर नीतीश कुमार निकल लिए बड़ी होशियारी से। 1995 के आसपास ये बात हुई जबकि नीतीश कुमार को बगावत कराया गया लालू प्रसाद यादव से, और ये लवकुश सेना अलग हुई। और उसमें लवकुश में कुर्मियों की आबादी बिहार में बहुत कम थी, 2% के आसपास। झारखंड बनने के बाद वो आबादी और कम हो गई। जिस जाति से बिलोंग करते हैं नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं रह गया कि वो अपना विस्तार करें। अपना विस्तार पाने के उन्होंने अपने सहयोगी बने रामविलास पासवान का कट साइज किया। रामविलास पासवान का कट साइज ऐसे यूं नहीं किया। रामविलास पासवान 2005 के आसपास बिल्कुल आग उगल रहे थे। 2000 को उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बना ली थी और उनके अजय रथ आगे बढ़ा जा रहा था। वो अपने हिसाब से तय कर रहे थे, किंग मेकर बने हुए थे। वो कहते थे बिहार का मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को बनाएंगे। जब वो कहते थे किसी मुस्लिम को बनाएंगे तो वो MY कॉम्बिनेशन को कट साइज करना चाहते थे। यादवों से मुस्लिमों वोट बैंक को बदल करके अपने दलित वोट बैंक में डालना चाहते थे। लेकिन उस रामविलास पासवान को कट साइज किया 2005 में नीतीश कुमार ने, जब उन्होंने सरकार बनाते ही महादलित का एक फार्मूला लाया। 22 जातियां हैं दलित समाज में, उसमें पासवान जो दुसाध कही जाती है वो एक जाति है, बाकी 21 जाति हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा किया कि महादलित में 21 जातियों को बेनिफिट देना शुरू किया, और कहा कि पासवान तो इनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे तो काफी विकसित हो चुका है, तो पासवान को अलग किया 21 जातियों से। और वो 21 जाति एक बड़ी जाति के तौर पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कह ले, महादलित कह लीजिए। उसमें आप मोची है, चमार है, बाकी बहुत सारे लोग, बहुत पिछड़े लोग हैं। दरअसल मुसहर है जाति है, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनकी आजीविका बिहार में बहुत बुरी स्थिति में थी। वो एक बड़ी संख्या में 21 जातियां थी और उसकी तुलना में पासवान की संख्या, तो आप समझ सकते हैं 2005 में जैसे ही मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, सबसे पहला काम किया कि उन्होंने जो कट साइज अब तक कर रहे थे लालू प्रसाद यादव को मुस्लिम को अपने साथ लेकर गए, रामविलास पासवान, उसको ही कट साइज कर दिया। रामविलास पासवान, पूरी दलित राजनीति ही पलट गई। रामविलास पासवानों की आबादी बिहार में सिर्फ 4% के आसपास। आप समझते हैं क्या हर्ष किया उन्होंने कट साइज करके, जिसे हम कह रहे हैं ऊपर से ही हाफ कर दिया। रामविलास पासवान कहीं के नहीं बचे। ये दर्द उनके बेटे चिराग पासवान में भी है, और एक जख्म है। ये जख्म वैसे राजनीति में कहते हैं कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। तो जब रामविलास पासवान को कट साइज कर रहे थे उस समय दरअसल लालू प्रसाद यादव को मजबूती दे रहे थे। एक बार फिर से जो मुसलमान वोट पे कब्जा करने की सोच रहे थे रामविलास पासवान, उसे नीतीश कुमार ने पासवान को ही कट साइज कर दिया। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% के आसपास है, और वो जो 14% यादव आबादी उसके साथ मिलकर के विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस कॉम्बिनेशन पे ही रामविलास पासवान डोरे डाल रहे थे, उसको कट साइज कर दिया नीतीश कुमार ने। उससे लालू प्रसाद यादव को मदद ली। एक बार फिर से छठा करके मुस्लिम लालू प्रसाद यादव के पास चला गया। कुछ संख्या नीतीश कुमार के पास जरूर है, क्योंकि उसके अंदर नीतीश कुमार ने ऑपरेशन किया कट साइज का। पासमानदा मुसलमानों का नेता खड़ा किया। पासमानदा मुसलमानों की आबादी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने फिर वहां कट साइज किया। वो मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ आया। एनडीए में होने के बावजूद नीतीश कुमार ने एक विंडो खोले रखा मुसलमानों के लिए, वही नीतीश कुमार की खासियत बनी। और वो दलित में महादलित का जो चक्कर लगाया, सारी योजनाएं महादलितों पर केंद्रित कर दी। उसमें पासवान खुद को अलग महसूस करने लगे। फिर बाद में जाकर के 2017 में जाकर के जब एक कॉम्बिनेशन बना, पासवान नीतीश कुमार के साथ आए, एनडीए में आए दृढ़ता के साथ, तब पासवान जाति को उसमें जोड़ा गया। महादलितों वाला जो बेनिफिट था बिहार में, तो पासवानों को एक सांस लेने का मौका मिला। लेकिन 2019 में रामविलास पासवान दुनिया से चले गए। 2020 का चुनाव था, पिछला विधानसभा चुनाव, उसमें बिल्कुल रामविलास पासवान के साथ कट साइज करने के लिए नीतीश कुमार ने जो कुछ किया था उसका बदला ठान कर चिराग पासवान मैदान में आ गए थे। और वो कहते थे उनके दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उनको हिसाब किताब करना है
नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार पर हमलावर थे। और ये नीतीश कुमार पर हमलावर होना एनडीए के बाहर रह करके चिराग पासवान का, ये कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को मदद दे रहा था। और वो मदद दे रहा था, वही नतीजा निकला 2020 के चुनाव में। ऐसा हुआ कि तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव का वारिस थे, जिस ढंग से चिराग पासवान रामविलास पासवान के वारिस हैं, तो उन्होंने रामविलास पासवान के वारिस चिराग पासवान ने जाकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मदद की। वो एनडीए के लिए विनिंग कमीशन नीतीश कुमार को छोटा तो कर गए, तो उसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को हुआ। वो 74 सीट बिहार विधानसभा 2000 के विधानसभा जीता है, जबकि 2015 की कहानी है कि 22 सीटें आ गई थी, उनके पास रह गई थी। 22 ही सीट की वजह से नीतीश कुमार उनके पास गए थे, उसमें विभाजन करवा दिया था नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए। 13 विधायक उससे अलग हो गए थे, वो भी एक अलग कहानी है, गजब है। वो सब कुछ कट साइज करने का जो खेल है रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में, ये तो अद्भुत है। तो 2020 की कहानी में कह रहा था, चिराग पासवान ने कट साइज किया नीतीश कुमार की को, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में लालू प्रसाद यादव उसकी प्रतिभा से बहुत संपन्न, पहले से घबराए रहते हैं। वो कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार का मुंह में दांत नहीं, पेट में है। नीतीश कुमार ने कट साइज होने के बावजूद महज जेडीयू के अकल्पनीय रूप से मुख्यमंत्री के पार्टी की विधायकों की संख्या 43 रही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा रास्ता बनाया कि एनडीए के लिए वो अपरिहार्य बने रहे और एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 5 साल से शासन में बचे हुए। लेकिन इस दरमियान उन्होंने कट साइज के तौर पे कट साइज तो नहीं किया, लेकिन जो विकास की धारा है उसको अनवरत जारी रखा। इस बीच में ऐसा बहुत कुछ हुआ नीतीश कुमार के साथ कि लोग छोड़ते गए, जैसे कि नीतीश कुमार को खड़ा करने के लिए 2015 में आए थे प्रशांत किशोर उनको छोड़ गए। प्रशांत किशोर ही वो व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव में मेल कराया था। इसके अलावा नीतीश कुमार के जो खास थे ब्यूरोक्रेसी में, आरसीपी सिंह, जो आंख नाक कान हुआ करते, नीतीश कुमार से मिलने के बारे में लोग कहा जाता था पहले आरसीपी टैक्स देना पड़ता है, तो आरसीपी सिंह भी एन के प्रकार नीतीश कुमार का साथ छोड़ गए। दोनों के साथ छोड़ने की अलग अलग कहानी है। प्रशांत किशोर तो लगता है 2022 में अपनी निजी महत्वाकांक्षा की वजह से छोड़े। वो सक्रिय हुए, पदयात्रा पे निकले बिहार में, और उनको लगा कि बहुत हो गया, रणनीति बनाते बनाते खुद राजनीति के बना जाए। तो उस कोशिश में प्रशांत किशोर रास्ता बनाया अपना। वो 2022 से चले आए और उन्होंने 2024 के 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन अपने हिसाब से पार्टी बनाई है जन स्वराज, जो बहुत हद तक कांग्रेस के रूपरेखा का तौर पे चल रही है, जिसमें आकर्षण तत्व मुस्लिमों के लिए है, जिसमें पिछड़ों के लिए आकर्षण तत्व है, जिसमें अगड़ों का मजबूत प्रतिनिधित्व है। तो उस परिकल्पना के आधार पर महात्मा गांधी को सामने रख करके बेतरवा से यात्रा शुरू करके वो कांग्रेस को डेंट करने के हिसाब से प्रशांत किशोर एक पार्टी खड़ी कर रखे हैं, बहुत एक्टिव हैं जन स्वराज के तौर पर। और उनकी सक्रियता को देख कर ही कांग्रेस थोड़ी सजग हुई है। कन्हैया कुमार को बनाया, लेकिन कन्हैया कुमार अपना वोट बैंक सस्टेन करने के लिए, रोकने के लिए वो हो कर पाते नहीं, वो देखने वाली बात है। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर ने कट साइज किया है कांग्रेस को बिहार में काफी हद तक। और ये अलग बात है कि जेडीयू से निकल के आया, जेडीयू को वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुआ करते थे, जेडीयू के लोग भी बहुत कुछ प्रशांत किशोर के आसपास आए हैं। उसका बहुत सारे सुधी लोग प्रशांत किशोर के पास आए हैं, उनके आइडियोलॉग को देख करके, उनकी सोच को देख करके एक मौका देने के लिए मिजाज से प्रशांत किशोर। तो वो लगभग सबको एक हिसाब से अगड़ी जाती है कि लोगों को कट साइज कर रहे हैं, अपने साथ ले रहे हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपने मूल परिकल्पना की तरफ ही बने रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उस विकासवादी चेहरा को अपने साथ रखा है और उनकी लगातार कोशिश रही है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके साथ बना रहे, उनकी कोयरी और खुरमी आबादी उनके साथ बनी रहे। एक विनिंग कॉम्बिनेशन 36% का जो अत्यंत पिछड़े वर्ग है उनके साथ बना रहे हैं। और इसके साथ साथ वो लगातार पोस्टर किए जा रहे हैं कि जो पासवानदा मुस्लिम है उनके साथ बने रहें। तो जब कुछ ये कट साइज और सुदृढ़ होने की कहानी है, और इस बार उन्होंने ये हिसाब किताब कर दिया है कि चिराग पासवान 2020 में जिस सजा याफ्ता के तौर पर शिकार हुए नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, तो 5 साल में उनकी भी गांठ ढीली हुई है चिराग पासवान भी अब उस हिसाब से नीतीश कुमार को चुनौती देखते हुए नहीं लग रहा है। वो जाके नीतीश कुमार के शरण में आगत हो आए हैं, कह रहे हैं कि वो हमारे पिता के मित्र रहे हैं। आप कैसे मित्र रहे हैं जो एक दूसरे का कट साइज कर रहा है? लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार कैसे मित्र हो सकते हैं, या नीतीश कुमार लालू प्रसाद कैसे मित्र हो सकते हैं? ये पूछिए तेजस्वी यादव से, ये पूछिए निशांत कुमार से, कैसे मित्र हैं? ये राजनीति की मित्रता कैसी होती है? इसी रंग चिराग पासवान कैसे रामविलास पासवान के लालू से करीबी, या लालू ने जब कट साइज किया था वो बात भूल जाएंगे, नीतीश कुमार ने जब रामविलास पासवान कट साइज के कैसे भूल जाएंगे?
तो पूछिए चिराग पासवान से कि नीतीश कुमार कैसे उनके पिता के मित्र थे। ये मित्रता राजनीतिक मित्रता होती है जिसमें लगातार कट साइज किया जाता है, एक दूसरे को ही कट साइज किया जाता है। कहते हैं ना कि जो भी मामला है, बंटवारे का मामला है, वो अपने ही भाइयों के बीच होता है, फरीक ही दुश्मन बनता है, फरीक ही कहते हैं जमीन जायदाद के मामले में वो आपके हिस्से का वारिस बनता है। तो यही एक ढंग की मित्रता है, यही एक ढंग की भाईचारा है राजनीति में। बिहार की राजनीति गौर से देखें तो खास करके पिछले 1990 से बिहार की राजनीति चली है। उस समय सामाजिक न्याय के नाम पर 3 महारथी थे। लालू प्रसाद तो थे ही, उनके पीछे लगे पड़े थे नीतीश कुमार, उनके साथ लगे पड़े थे रामविलास पासवान। ये तीनों की राजनीति आपस में गेंद खेलते खेलते बीती है। पिछले 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर के और अब तक 2025 हो गया, तो ये पिछले 35 साल तक बिहार की राजनीति इन्हीं के बीच में एक दूसरे को कट साइज करने के खेल में चली रही। बड़ा दिलचस्प है। आंकड़ेवार इसका जिक्र करेंगे तो अगली जो आपसे मुलाकात होगी उसमें हम आंकड़ेवार इस बात को बताने की कोशिश करेंगे, कब कब क्या क्या हुआ और किस हिसाब से आंकड़े में किसने किसे कट साइज किया। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कैसे महादलित दलित हुआ, कैसे दलित सेना ने मुसलमानों पर डोर डाल के लालू प्रसाद यादव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और फिर इन सब से पार पाने के लिए किस रंग नीतीश कुमार ने डेंट ही कर दिया किंग मेकर जो थे रामविलास पासवान उसे। नमस्कार। हाँ, एक बात और कहना भूल गया हूँ, मेरा एक चैनल है उसे जरूर देखें, जुमैटी के नाम से है, जिसमें दिलचस्प खबरें लगातार आती रहती है, मैं देता रहता हूँ। आप मेरा प्रोत्साहन हौसला अफजाई किए रखें, आपसे आग्रह है। लिंक जुमैटी चैनल का कमेंट बॉक्स में है, उसे देखें जाके और ये हमारे सहयोगी चैनल को जरूर प्रोत्साहित करें। आपसे आग्रह मेरा, अन्य विनय है। नमस्कार, धन्यवाद।